हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। इसके पहले की एक्सरसाइजेस में जो बच्चों हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो परसेंटेज पर बेस्ड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, है ना। अब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे जहां पर हम लोग परसेंटेज पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व करना सीखेंगे। और आपको सिर्फ जरूरत होगी, जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में बताते हैं, कि आप लोगों को थोड़े से एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन की जरूरत होगी और सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग बताते हैं कि सर स्टेटमेंट लिखने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो स्टेटमेंट ना लिख पाने की प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी और किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें उसने दिया रूपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन। रूपेश के यहाँ एनुअल एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें रूपेश को 750 मार्क्स में से 495 मार्क्स मिले हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। तो रूपेश ने एनुअल एग्जामिनेशन में जितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, वो आप लोगों को बच्चों यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो डायरेक्ट सीधे सॉल्व कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल्स, लेकिन हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे थोड़ी सी मेहनत करने के लिए। वो क्या है बच्चों, तो जरा उसको देखिएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन बनाकर रखना है जिससे कि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इतना थोड़ा सा हम इसको मैनेज कर लेते हैं। यहां पर बच्चों आप लिख दीजिए ऑब्टेन्ड मार्क्स। क्या लिखेंगे भाई? वैसे हमने पिछली वाली क्लास में आप लोगों को परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने सिखाया था। ऑब्टेन्ड मार्क्स की बात अगर आप लोग बच्चों करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 495। ठीक है बच्चों, अगर हम आपसे कहें टोटल मार्क्स कितने थे, या जिसको आप लोग मैक्सिमम मार्क्स कहते हो बच्चों, अगर हम आपसे कह दें टोटल मार्क्स कितने थे तो आप कहेंगे सर 750। तो अब बच्चों आप निकालेंगे तो कहीं थोड़ा बेहतर रहेगा, दूसरों से आपका वर्ग लिख देंगे। सो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों? आप देखिए टोटल मार्क्स कितने थे, आप कहेंगे सर 750। 750 को लिख दीजिए बच्चों डिनोमिनेटर में। फिर मार्क्स मिले कितने बच्चों? तो उसको मिले हैं 495। आपको पता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10, 5 से डिवाइड कराएंगे बच्चों 15 टाइम्स चला जाएगा। अब 15 से बच्चों 495 डिवाइड हो जाएगा। 15 3 जा 45, 4 बच जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। 15 3 जा 45, 33 इंटू 2 आएगा बच्चों, जो कि होता है 66%। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। अगर आप चाहें तो आप केवल इस जगह से भी आंसर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बात लिख देंगे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, तो एग्जामिनर पर एक बढ़िया सा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें उसने कहा द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज ₹15,625। क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहा? किसी टाइपिस्ट की जो मंथली सैलरी है, पर मंथ की जो सैलरी है बच्चों, वो दे रखे 15,625 रुपीज। उसने कहा इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12% फाइंड हिज न्यू सैलरी। कहा गया कि अगर उसको 12% का इंक्रीमेंट मिल जाता है, इंक्रीमेंट मतलब उसकी जो सैलरी थी अब पहले से 12% बढ़ गई है, तो उसने कहा फाइंड हिज न्यू सैलरी। तो उसकी नई सैलरी बताइए क्या होगी बच्चों। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए किसी पर्सन की पर मंथ की सैलरी 10,000 रुपीज थी। कितनी थी बच्चों? 10,000 रुपीज थी। हम आपसे कह दें
बच्चों उसकी जो सैलरी है ना वो 2000 रुपीज इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई है भाई? 2000 रुपीज। तो अब हम आपसे कह दें कि बच्चों बताइए उसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे कि सर 10,000 तो उसकी पहले से थी। कितनी थी बच्चों? 10,000 सैलरी तो उसकी पहले से थी और 2000 उसकी सैलरी और बढ़ गई, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई बच्चों? 12,000 रुपीज। बस बच्चों इतना ही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। और बच्चों पूरे वीडियो को बहुत अच्छे कंसंट्रेशन से देखिएगा, ऐसे छोटे छोटे से एग्जांपल देकर हम आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। अब बच्चों रही बात परसेंटेज की, तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में बेस सैलरी बच्चों। ठीक है, बेस सैलरी कह सकते हैं जो सैलरी उसकी स्टार्टिंग में थी। ये है बच्चों बेस सैलरी, है ना। बेस सैलरी थी बच्चों उसकी कितनी? 15,625 रुपीज। ठीक, इंक्रीमेंट कितना हुआ है बच्चों? इंक्रीमेंट। और बच्चों देखिए अगर आप ये दो स्टेटमेंट नहीं लिखते जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको हम कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए बताना चाहते हैं कि एग्जामिनर के पास में 1% भी चांस ना हो जहां पे वो आपके मार्क्स को कट कर सकें। इसीलिए बच्चों हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। अब उसने कहा फाइंड हिज न्यू सैलरी, तो लिख देंगे बच्चों हम लोग न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो हम लोगों को दोनों को ऐड करना है। देखिए बच्चों 15,625 रुपीज सैलरी बच्चों, ये तो उसकी पहले से थी ही। 12% सैलरी बच्चों और बढ़ गई है, लेकिन 12% किसका? तो इनिशियल सैलरी का, जितनी सैलरी पहले थी उसका 12% बढ़ गई। बच्चों 12% ऑफ किसका? रुपीज 15,625 का। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? रुपीज 15,625, ये है बच्चों 12%। 12% का मतलब हो जाएगा 12/100, ऑफ की जगह बच्चों मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा 15,625। 25 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, 25 4 ज़ा 100, 25 6 ज़ा 150 और 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा बच्चों, 25 5 ज़ा 125। ठीक है बच्चों, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स हो जाएगा यहाँ रुपीज 15,625 प्लस बच्चों 3 का मल्टीप्लाई से कराइए तो 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 75। ऐड कर दीजिए बच्चों, 5 में 5 ऐड कराएंगे कितना आ जाएगा? 0 7 1 8 8 और 2 10 कैरी ऑन 1 8 1 9 9 और 6 बच्चों 15 हो जाएगा, कैरी ऑन 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 1। तो कह सकते हैं बच्चों उसकी जो सैलरी है न्यू वाली वो अब 17,500 रुपीज हो जाएगी। ओके बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें उसने बोला हुआ है अपने से द एक्साइज ड्यूटी। बच्चों देखिए एक्साइज ड्यूटी जो है वो एक टाइप का टैक्स होता है, ऐसा आपको मान के चलना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। ये मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है ना, एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी एक टैक्स ही होता है। ठीक है बच्चों, तो उसने कहा द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम, कोई एक आइटम है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, सामान है जिस पर जो एक्साइज ड्यूटी है रिड्यूस्ड कर दी गई है। बच्चों रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम कर दी गई है। ठीक है, रिड्यूस्ड टू 760, कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? जो एक्साइज ड्यूटी थी किसी आइटम पर रिड्यूस्ड करके कितनी कर दी गई है? 760 रुपीज कर दी गई है। बच्चों रिड्यूस्ड के बाद अगर 2 आया है तो इसका मतलब इतनी हो गई है, कितने से? 950 रुपीज से। मतलब पहले बच्चों एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, टैक्स कितना लगता था? 950 रुपीज। अब टैक्स कितना लग रहा है? 760 रुपीज। तो बताइए कितने की कमी आ गई? जैसे हम आपसे कह दें कि मान लीजिए पहले बच्चों टैक्स लगा करता था 100 रुपीज, अब टैक्स लग रहा है बच्चों 70 रुपीज। तो बताइए टैक्स में कितनी कमी आ गई? तो आप बच्चों तुरंत सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे सर अब टैक्स में 30 रुपीज की कमी आ गई है ना। सेम काम यहाँ भी करना है, लेकिन उसने आपसे जो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब बच्चों जो कमी है वो आपसे परसेंटेज में पूछिए। देखिए साफ साफ उसने कही है बात
फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम। उस आइटम पर एक्साइज ड्यूटी में कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है, कितने रुपए का नहीं, आपको पहले रुपए में निकाल के उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बच्चों जो रिडक्शन है वो परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है भाई। अच्छा जी, आते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन में। ये बच्चों मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर बताया था, इसको फेयर में नोट नहीं करना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देखेंगे रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी। पहले निकालेंगे बच्चों रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी। ठीक है बच्चों, हम लोग निकालेंगे रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी। तो देखिए बच्चों, एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन कितने का हुआ है। पहले एक्साइज ड्यूटी थी 950 रुपीज, अब एक्साइज ड्यूटी रह गई है 760 रुपीज। तो कितने रुपए कम हो गई भाई, सब्ट्रैक्ट करिए। तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 0 आएगा, 15 से 6 सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 9 आएगा, यहाँ बचेगा 8, 8 से 7 सब्ट्रैक्ट करा देंगे आ जाएगा 1। तो बच्चों एक्साइज ड्यूटी कितनी कम हो गई, 190 रुपीज कम हो गई, है ना। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, उसने आपसे रुपीज में नहीं परसेंटेज में पूछा है, तो लिख देंगे रिडक्शन परसेंट, केवल इतना लिखेंगे बच्चों, रिडक्शन परसेंट, रिडक्शन परसेंट इन एक्साइज ड्यूटी, रिडक्शन परसेंट इन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी में बच्चों कितना रिडक्शन हो जाएगा, तो आप जरा यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कहा था जो बेस वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसी पे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों, 950 रुपीज है ना, ये देख पा रहे होंगे आप जहाँ कर्सर चल रहा है इसमें, है ना। 950 रुपीज बेस वैल्यू है ना, तो 950 को लिख देंगे बच्चों हम लोग डिनोमिनेटर में। कम कितना हुआ है बच्चों, क्योंकि रिडक्शन निकालना है, तो 190 आ जाएगा नुमरेटर में। आपको बस 100 का मल्टीप्लाई कराना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 19 से डिवाइड करिए तो बच्चों 10 टाइम्स, और 19 से डिवाइड करा देंगे 5 टाइम्स। 5 से बच्चों डिवाइड करिए, 5 2 ज़ा 10, तो ये बच्चों आ जाएगा 10 2 ज़ा 20%। ठीक है बच्चों, और यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आप लोगों को 1% भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी बच्चों अगर कोई इशू होता है इस क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर कर सकें। और साथ के साथ स्टूडेंट्स, हम लोगों के एनालिसिस से ये बात पता चली है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास देखते तो हैं, उसको पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बच्चों ऐसा ना किया करिए, हम भी मोटिवेट होते हैं जब हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना किया करिए। तो बच्चों इस क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।